सवशाहूणम। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निष्कम सागर जी महाराज की जय हो। मेरठ से राजेंद्र जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि मन की गति ज़्यादा तेज है या सिद्धालय में जाने वाले जीव की गति तेज है? कृपया समाधान। सिद्धालय में जाने वालों की गति तेज होती है, मन मूर्तिक होता है। मूर्तिक से उत्पन्न हुए विचारों की गति उतनी नहीं होती जितनी गति सिद्धालय की होती है। पहली बात तो मन की गति नहीं होती, मन जो है अप्राप्यकारी है। हमारे यहाँ 5 इंद्रियां होती हैं, 5 इंद्रियों में 4 प्राप्यकारी है, वस्तु को प्राप्त करके जानती है, लेकिन मन और चक्षु जो है अप्राप्यकारी है। इसलिए मन अपने स्थान से कहीं नहीं जाता है। वो अप्राप्यकारी होने से दुनिया की बातों का विचार कर सकता है। मन की कोई गति नहीं है। सिद्धों जो होते हैं, यहाँ से सिद्ध जब जाते हैं, उनकी गति होती है एक समयवर्ती। इंदौर से महेंद्र जैन पत्रकार, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, शरीर और आत्मा भिन्न है। सुख और दुख की अनुभूति शरीर को होती है। महाराज जी, शरीर के कर्म ही हमारी आत्मा का अगला भय तय करते हैं। महाराज जी, जिज्ञासा है कि फिर शरीर को और आत्मा को अलग क्यों माना गया है? कृपया समाधान करने की कृपा करें। अलग ही हैं, मिल चुके हैं। दूध और पानी मिलकर के एक में खो जाते, लेकिन दोनों अपना अस्तित्व नहीं छोड़ते। अलग ही हैं। कर्म एक पुद्गल की पर्याय है, जीव उससे भिन्न है, लेकिन दोनों का संयोगी भाव होने से दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। अग्नि जब पानी के पास पहुंचती है तो पानी गर्म हो जाता है, और पानी जब अग्नि पर पड़ता है तो अग्नि बुझ जाती है। ये इनके एक दूसरे की निमित्त नैमित्तिक शक्तियाँ हैं। पानी जब गिरेगा अग्नि पर तो अग्नि बुझेगी, और अग्नि जब पानी के पास जाएगी तो वो अग्नि में क्या होगा? पानी को तपा देगा। इसलिए ये निमित्त नैमित्तिक संबंध कहलाते हैं। इनको हम नकार नहीं सकते। दुख पुद्गल के निमित्त से आता है, लेकिन दुखी तो आत्मा ही होती है। दुख की जो पर्याय है वो आत्मा की विभाव पर्याय है। राग द्वेष किसी पुद्गल के निमित्त से होंगे, लेकिन राग द्वेष अपने आत्मा की विभाव पर्याय है। भली अग्नि के कारण जल गर्म हुआ हो, लेकिन गर्म तो जल को ही होना पड़ेगा। जल ही गर्म की स्थिति बनाएगा। इसलिए ऐसा सर्वथा एकांत से अलग नहीं मानना चाहिए। निमित्त नैमित्तिक प्रणति संसार अवस्था में इनके संबंध बनते हैं, और उन संबंधों के कारण से ही व्यक्ति आत्मा को दुख उठाना पड़ता है। करेली से सोहम जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आसन्न भव्य और दूरानुदूर भव्य किसे कहते हैं, और क्या ये भव्य के ही प्रकार हैं क्या? कृपया समाधान करने की कृपा करें। भव्य में ही जिनकी आसन भव्यता बहुत निकट मोक्ष जाने वाले। भव्यता का अर्थ होता है केवल ज्ञान प्राप्त करना। इसलिए 3 पारणामिक भावों में भव्य के बाद 2 पारणामिक भाव होते, भव्यत्व और अभव्यत्व। 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में भव्यत्व भाव खत्म हो गया, भाव नहीं माना। इससे सिद्ध है कि भव्यत्व का जो लक्षण है, भव्य का जो लक्षण है, केवल ज्ञान प्राप्त करना है। तो केवल ज्ञान होते ही उनकी सारी, तो जो व्यक्ति शीघ्र केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, जिनके ऐसे लक्षण हैं, जैसे जिन्होंने शल्लेखना पूर्वक मरण किया, वो आसन भव्य में आएंगे। जैसे पूज्यवर शांति सागर महाराज और पूज्यवर आज जिनका समाधि दिवस है, पूज्य महाकवि ज्ञान सागर महाराज, ये आसन भव्य में आएंगे। आसन भव्य ही ये है क्योंकि ये समाधि पूर्वक मरण किया है, विधिवत संलेखना पूर्वक मरण किया है। बाकायदा 22 नवंबर 1972 को उन्होंने संलेखना धारण की थी, और 1 जून 1973 में उनकी समाधि हुई। तो नवंबर से लगभग 6 महीने हो जाएंगे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6-7 महीने। तो उन्होंने ये संलेखना विधि पूर्वक त्याग कर दिया।
और आगम जो कहा जाता है, जो संलेखना पूर्वक वर्णन करते हैं, वे आसन भव्य कहलाते हैं। यूं कहो, जिनके पुरुषार्थ और तपस्या से मोक्ष जाने के भाव निश्चित हो गए हैं, अभी गए नहीं हैं लेकिन निश्चित हो चुके हैं, उनको आसन्न भव्य बोलते हैं। जिनका अभी निश्चित नहीं है, उनको भव्य बोलते हैं। जो कभी मोक्ष जाएंगे ही नहीं, उनको दूरान दूर भव्य बोलते हैं। वे निगोज से निकले नहीं, निकल नहीं रहे हैं, निकलेंगे भी नहीं। सुजालपुर मंडी से श्रीमती अंजलि जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि हम सामान्य श्रावक जब कोई व्रत आदि करते हैं, कुएं या ट्यूबवेल आदि का पानी उपलब्ध न होने कारण नल के पानी जिसकी बिलछानी नहीं होती, उसी से हम व्रत आदि करते हैं, तो क्या हमारे व्रत पूर्ण माने जाएंगे? हम आपके इस मजबूरी में मैं कोई क्लीन चिट दे करके शामिल नहीं होना चाहता। यदि मैं हाँ कहता हूँ तो तुम बुरी हो गए, हम फंस गए। ना कहता हूँ तो तुम जो कर रहे हो वो भी बंद कर दोगे। इसलिए हम वहीं तक बोल सकते हैं जहाँ तक हमारी मर्यादा है। बाकी जो अपराध है, जो दोष है, वह आप अपनी जिम्मेदारी से लगाएं, आपके नंबर कम होंगे। 12 राजस्थान से इंजीनियर पंकज पाटनी, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, लेश्या तो कषाय और योग सहित होती है, लेकिन संयोग केवली के कषाय नहीं होती, फिर उनके शुक्ल लेश्या किस अपेक्षा से की गई है? कृपया समाधान। केवली भगवान के इस प्रकार के कथन औपचारिक होते हैं। औपचारिक यानी वहाँ कारण तो नहीं है लेकिन कार्य देखा जा रहा है। कषाय तो नहीं है, लेकिन जिस कषाय के माध्यम से योगों में चंचलता आती थी, वो चंचलता अभी भी विद्यमान है। जैसे किसी व्यक्ति ने एक फिरकनी या कुमार ने एक चाक को घुमा दिया और छोड़ दिया, छोड़ने के बाद भी वो घूम रहा है, तो वो घूम ही तो रहा है ना, भले घुमाने से घुमा, लेकिन अब भी घूम रहा है, अब कोई घुमा नहीं रहा है। इसी प्रकार जो मन वचन काया की चंचलता है, वो भली अभी कषाय नहीं है, लेकिन पूर्व में अनादिकाल से वो चंचलता बनी रही, तो अभी भी उनकी चंचलता है। अभी भी नौ कर्म वर्णाएं वो ग्रहण कर रहे हैं, अभी भी शरीर नाम कर्म का उदय है। इसलिए वहाँ पर कार्य देखा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है कि वहाँ लेश्या है। चोर नहीं कर रहा है चोरी, लेकिन चोरी का माल होने पर भी उसको अपराध संहिता में लागू किया जाता है। और जो चोरी की नहीं, कर नहीं रहा, छोड़ दिया है, लेकिन चोरी का माल है, अभी कषाय नहीं है, पक्का है, मोहिनी कर्म नहीं है, लेकिन कषाय का जो कार्य मन वचन काय को चंचल करना था, वो तो मन वचन काय की अस्थिरता है। चंचल का अर्थ है अपने जैसा चंचलता नहीं। उनके नौकर वर्णाओं का मूल ग्रहण करने से थोड़ा स्पंदन जो हो रहा है, इसलिए उपचार से लेश्या कही गई। कोटा से सुमन जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा पर्यावरण को लेकर है। महाराज जी, पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, बरगद का पेड़ 20 घंटे ऑक्सीजन देता है और नीम का पेड़ 18 घंटे ऑक्सीजन देता है। महाराज जी, ये पेड़ अधिक से अधिक लगाने चाहिए, कृपया समाधान करने की, मार्गदर्शन करने की कृपा करें। इस संबंध में मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, हमारी मर्यादा है। वृक्ष लगना चाहिए, अच्छे लगना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन उनका जो नेचर होता है उसके संबंध में अलग विचार किया जाता है। बरगद के पेड़, नीम के पेड़, ये जंगलों में लगना चाहिए। फार्म हाउस में भी ऐसे दक्षिण पश्चिम के कोनों में लगना चाहिए। एक ही गुण से सारे गुणों को उपलब्ध नहीं करा जा सकता। रावण के अंदर एक गुण था बहुत अच्छा, कि वो किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता था, लेकिन उस गुण के कारण से हम उसे दोषों से रहित घोषित कर देंगे। रावण के अंदर एक गुण था, बहुत बड़ा गुण, संसार का सबसे अच्छा गुण था उसके पास। सारी दुनिया में हमने बहुत सारे गुण देखे, लेकिन जो गुण रावण ने लिया था, मैं किसी के साथ हठात बलात् कोई कार्य नहीं करूंगा, ये कितना बड़ा नियम था। लेकिन यह इतना अच्छा नियम होकर के, और इसी नियम के कारण सीता बच गई, नहीं तो कौन बचा सकता था। रावण तो बहुत बड़ा राजा था,
उसके एक नियम ने एक व्यक्ति को धर्म को बचा दिया, और वह नियम उसके पास था। तो क्या इस महान गुण के कारण से उसके सारे दोषों को तिरोहित कर दिया जाए, या उस सारे गुणों को मद्देनजर करके उसके गुण की प्रशंसा कर दी जाए? सारे दोषों को मद्देनजर करके उस गुण के कारण रावण की प्रशंसा कर दी जाए क्या? गुण तो था, लेकिन उस गुण के कारण क्या वो प्रशंसनीय हो जाएगा? बस समझदार को इशारा काफी है। वारा से जिज्ञासा है महर्षि के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। पीपल के पेड़, बरगद के पेड़, ये कुछ ऐसे ही स्वभाव वाले हैं जिनमें बहुत अच्छा गुण है, लेकिन शेष गुण उनमें रावण के समान है। 12 से महर्षि जो केवली भगवान तीर्थंकर के समोसरण में विराजमान रहते हैं, तो क्या वह तीर्थंकर भगवान को नमोस्तु करते हैं या नहीं? और 13वें गुण स्थान में उनके कौन सा ध्यान होता है? कृपया समाधान दें। तीर्थंकर भगवान के समोसरण में जो केवली होते हैं वे भगवान को नमोस्तु करते हैं क्या नहीं? अब इन बड़े आदमियों के चक्कर में तुम पढ़ते क्यों कि नमोस्तु करते हो कि नहीं करते? तुम अपन छोटे आदमी देखो, बड़े आदमियों के चक्कर में मत पड़ा करो कि क्रियाएं क्या करते हैं। बड़े आदमी को तो यही देखो कि वो हमारे लिए कितने उपकारी हैं। उनको क्या नमोस्तु करें या नहीं करें, बंदे तद्गुण लब्धे, नमोस्तु किया जाता है, उन गुणों को प्राप्त करें, उनको प्राप्त हो गए, अब वो क्या करें? कोई व्यक्ति जिस कार्य करने के लिए क्रिया कर रहा हो, यदि वो उसमें सफल हो गया हो तो फिर भी उसको क्रिया करना चाहिए। कोई व्यक्ति किसी क्लास में पढ़ रहा है और अच्छे नंबरों से पास हो गया, फिर भी उसको उसी क्लास में पढ़ना चाहिए या नहीं? नहीं पढ़ना चाहिए। अब वंदना का पर्पस ही है बंदे तद्गुण लब्धे, अब उनको प्राप्त हो गए, अब और उनके चक्कर में पड़े। तीर्थंकर पूजा करते हैं कि नहीं साहब, महाराजों को नमोस्तु करते हैं कि नहीं साहब, भगवान, अरे भाई उनकी माया ही विचित्र है महानुभाव। वे तो आसन भव्य हैं, वे को भगवान खुद ही बन चुके हैं भगवान, और उनकी एक ऐसी दशा हो जाती है, वे कार्य समय सार में ढल चुके हैं, अपन कारण समय सार में बैठे हुए। कारण जब तक हमारी सिद्धि नहीं हुई तब तक ये बंद बंधक भाव हैं, आराधक भाव हैं, पूज्य पूजक भाव हैं। जिस दिन हमारी वो दशा प्राप्त हो जाएगी, बंधक भाव का भाव ही नहीं आता, क्या परिणति होती है? वो दशा तो बड़ी विचित्र होती है। चरगवा से प्रबल जैन की जिज्ञासा है, मम आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज अंतर प्ररूपणा और अल्प बहुत प्ररूपणा ये क्या होती हैं? कृपया समाधान। अंतर प्ररूपणा का अर्थ है कोई भी क्रिया की गई उसके बीच में कितना गैप, अंतराल पड़ा। कोई व्यक्ति मोक्ष गया है पहले, उसके बाद फिर कितने अंतराल से मोक्ष गया, अंतराल बोलते हैं बीच के गैप को। अल्प बहुत बोलते हैं इसके पहले कितने गए, दूसरे घंटे में कम गए, ज़्यादा गए, किस क्षेत्र से ज़्यादा गए, भरत क्षेत्र से ज़्यादा गए कि विदेश क्षेत्र से ज़्यादा गए। तो अल्प बहुत यानी कम बेशी। अभी इस घंटे में कितनी गाड़ियां निकली, दूसरे घंटे में कितनी निकली, अल्प बहुते है। तुलना करना, एक दूसरे को समय से तुलना करना, मार्गणाओं में तुलना करना, ऐसा करना। अजमेर से अर्चना जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री अगर किसी व्यक्ति का घी की रसी का त्याग है तो क्या वह मक्खन दूध आदि का उपयोग कर सकता है? क्या दोष लगेगा क्या? कृपया समाधान। देखो, घी और मक्खन में तो कोई विशेष अंतर है नहीं। मक्खन और घी तो लगभग एक पर्यायवाची जैसे हैं, लेकिन यदि घी का त्याग है तो दूध दही का प्रयोग कर सकता है, मक्खन का नहीं। हमारा श्री अगर गौरस का त्याग हो तो फिर सभी का त्याग रहेगा। गौरस का त्याग यदि है तो दही, दूध, दही सब कुछ त्याग होगा। श्रीमती सारिका जैन सिरौन से इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जानने की भावना है कि सचित्त परिग्रह, अचित्त परिग्रह और सचित्ताचित्त परिग्रह किसे कहते हैं? कृपया समाधान। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने श्री समय सार जी के अंदर कहा, अहमेदम एदमहम अयमेदस होम मम एदम अन्नम जम पर दब्बम सचित्ता चित्त मिश्यम्बा, ऐसा उन्होंने प्रयोग किया है। तो उन्होंने कहा सचित्त परिग्रह जो कहलाता है जीव, और अचित्त परिग्रह कहलाता है ये मकान, जायदाद, आभूषण आदि, और मिश्र कहलाता है इनके सहित जीव। एक व्यक्ति को उसके सोने चांदी से राग द्वेष नहीं है,
उस जीवात्मा से मतलब है। इसको मैं जिंदा नहीं रहने दूंगा, इसको मैं मरने नहीं दूंगा। अब ये सचित्त मोह है। दूसरा व्यक्ति चोर है, वो कहता है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो ये जो सोने के आभूषण पहना है ये चाहिए, मुझे कोई लेना देना नहीं, तो वो अचित्त हो गया। और एक कहता है कि नहीं, सोना चांदी के साथ साथ हमें जीव दोनों चाहिए, दोनों से राग है, दोनों से द्वेष है। तो इस प्रकार के जो अचित्त होते हैं यानी जीव रहित परिग्रह को बोलते हैं, जीव को जीव बोलते हैं, और दोनों को मिलाकर के जो व्यवस्था बनती है वो सच्चित्त अचित्त कहलाता है। सिरोन से अनुज्ञा जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जब हम स्वाध्याय करते हैं तो उसमें प्राकृत और संस्कृत के श्लोक आते हैं, उन्हें पढ़ना चाहिए या नहीं? क्योंकि यदि हम नहीं पढ़ते हैं तो भी दोष लगता है, और यदि गलत पढ़ते हैं तो भी दोष लगता है। क्या करना चाहिए? कृपया। कोई बात नहीं, आपको यदि सूची है तो आप गलत भी पढ़ रहे हैं तो पढ़ तो लेना चाहिए। एक बार उन शब्दों पर कम से कम आँख की दृष्टि तो पड़ जाएगी, नज़र तो पड़ जाएगी उन अक्षरों पर। गलत पढ़ो पढ़ो लेकिन पढ़ो, नहीं तो धीरे धीरे संस्कृत तो प्राकृत गायब हो जाएगी, हिंदी रह जाएगी। और हिंदी में कम से कम कबाड़ा है, ये तो तुम्हें ज्ञान रहेगा कि जो मैंने पढ़ा है वो ऊपर लिखा है। एक किसी विद्वान का, पंडित का स्वयं की लिखी हुई किताब को पढ़ने में श्रद्धा नहीं जागती, इसने मन से लिखा होगा। और एक व्यक्ति का अनुवाद हो कि नहीं, संस्कृत का श्लोक तो आचार्य का है, उसने अनुवाद किया है, तो उस हिंदी में भी श्रद्धा जाग जाती है, किसने अपने मन से थोड़ी लिखा, ऊपर का अनुवाद किया है। इसलिए यदि आपका समय की अनुकूलता है तो पढ़ लेना चाहिए। अशुद्ध भी पढ़ने में आ रहा है तो एक बार अपनी नज़रों से उसको निकाल देना चाहिए। अच्छा है, आचार्यों ने जो अपनी तूलिका से लिखा वो कम से कम एक बार हमने आँखों से देखा तो सही, एक बार हमने कम से कम मुँह से निकाला तो सही। ठीक है, गलती हो गई तो गलती तो सबसे होती है। कुंद कुंद स्वामी तक कहते हैं, चुक्की दहे जदि दाहे ज प्रमाणम चुक्की का जो छलम न घेतव्यम। मैं चूक सकता हूँ, यदि मैं चूक सकता हूँ इस डर के कारण से वो ग्रंथ ही नहीं लिखते तो क्या होता अपना। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने भी कहा कि मैं द्रव्य संग्रह ग्रंथ लिख रहा हूँ, इसमें कोई गलती हो सकती है, तो जो ज्ञानी पुरुष हैं वो इसको संशोधन करें। लेकिन ऐसी बात नहीं, आपका भाव गलत पढ़ने का ना हो, फिर भी आप एक बार पढ़ते हैं तो मैं तो यही कहूँगा, मूल आचार्यों की वाणी को से परिचित तो कम से कम रहेंगे। अर्थ कुछ भी नहीं जान पाएंगे, लेकिन परिचय तो होगा कि इनके कोई श्लोक हैं। चरगांव से जिज्ञासा है, पूज्य महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, जिज्ञासा है कि क्या मंदिर जी में अभिषेक व पूजन सामग्री के धुलने के बाद भी यदि कभी कभी जल बच जाता है तो क्या हम उस जल को अपने पानी आदि के उपयोग में ले सकते हैं? क्या ले सकते, कोई बात नहीं, ले सकते। भोपाल से पारस जैन की एक जिज्ञासा है, महाराज श्री, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, अगर कोई व्यक्ति किसी बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो एवं उपचार के लिए बताया गया डॉक्टर मांसाहार का सेवन करता है तो वह किस नियम तक उचित है? कृपया समाधान करें। नहीं, मैं किसी नियम तक उचित नहीं ठहरा सकता हूँ। रामगंज मंडी से सोवित जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री, जैन पुराणों में पढ़ने में मिलता है कि जब विद्याधर आकाश मार्ग से गुजरते थे और रास्ते में कोई मुनिराज के ऊपर से विमान निकलता था तो विमान स्वयं रुक जाता था। महाराज श्री, क्या वर्तमान में पंचम काल में ऐसा होता है कि कोई विद्याधर ऊपर विमान में गुजर रहा हो, भले ही वे हमें ना दिखता हो, मगर जब आप जैसे 28 मूलों के धारी मुनिराज भारत भूमि पर विराजमान हैं तो आपके ऊपर से निकलते वक्त उनका विमान रुक सकता है? पहली बात, ऐसी घटनाएं धोखे से होती थी। विद्याधर लोग अपने विमानों को नीचे देखकर चलते हैं, वे मुनिराज को देखकर साइड से निकाल लेते। कुचित का जाते तो कोई अहंकारी, अच्छे विद्याधरों के ये नाम नहीं आए। अच्छे विद्याधरों ने तो जैसे देखा कि यहाँ मंदिर है, जैसे देखा चैत्यालय है, वे साइड से अपने विमान को ले जाते थे। रावण जैसे उद्दंड व्यक्ति जो हैं, कभी ऐसा होता था कि वो अहंकार में रहते थे, उनको नीचे देखते ही नहीं थे। तो वे मुनिराज के ऊपर से निकले, तो बाली मुनिराज के ऊपर से निकले, रावण का विमान किलित हो गया। जितने लोगों के विमान किलित हुए हैं सब उद्दंड लोगों के किए। जैसे कमठ का, कमठ विमान लेकर के ऊपर से जा रहा था और पारसनाथ भगवान नीचे ध्यान में मुनिराज बैठे थे,
उसका विमान आगे नहीं बढ़ा, तभी तो उसको क्रोध आया और फिर उसने अवध ज्ञान से जाना। तो ये उद्दंड लोग रहते हैं, उनको सबक सजाने के लिए ऐसी परिणति होती है। जो सज्जन विद्याधर होते हैं, कुचित कदाचित वो जाएंगे भी तो उनके विमान कीलित नहीं होंगे, क्योंकि उनके भाव में कभी मुनिराज का अपमान करना नहीं है। उद्दंडों के होते हैं और वो कुचित कदाचित ऐसी स्थिति बन सकती है, बनती होगी, हम कह नहीं सकते। अशोकनगर से विनीता जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री जिज्ञासा है कि संरंभ, समारंभ, आरंभ हिंसा क्या होती है, इसको उदाहरण से समझाने की कृपा करें। समरंभ, समारंभ, आरंभ सीधी बात है, किसी चीज की प्लानिंग करना समरंभ है। किसी चीज को प्रारंभ की सामग्री इकट्ठा करना समारंभ है, कर देना। किसी व्यक्ति को मारने का भाव किया, प्लानिंग की, क्या इसको मारना है, तो ये हुआ समरंभ। कैसे मारना है, कहाँ मारना है, किससे मारना है, ये जो तुमने प्लानिंग, जो आप मटेरियल इकट्ठा कर रहे हो, ये समारंभ है। और जो उसको मारने की क्रिया करते हो, ये है, ये समरंभ, समारंभ, आरंभ हिंसा कहलाती है। जयपुर से आरसी जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जैन दर्शन में ध्वज का क्या महत्व है? ध्वज हमको केसरिया या पचरंगा लगाना चाहिए, त्रिकोण या चार कोण वाला लगाना चाहिए? कृपया समाधान करने के। ध्वज तो एक अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, एक संकेत तो है ही, इसका साइंस भी है। सबसे बड़ा साइंस है कि इसको जमीन के अंदर अवरोध किया जाता है, और वहाँ पर जिस प्रकार की वर्णनाएं होती हैं, जैसे मान लो महोत्सव कार्यक्रम किया जा रहा है, तो उस कार्यक्रम की जो अर्थ क्रिया है वो ध्वजा के माध्यम से आकाश में पहुँचती है, और आकाश के माध्यम से फिर आप शिखर के ऊपर ध्वजा क्यों लगाया जाता है? मंदिर के अंदर की जो पवित्र वर्णनाएं, एनर्जी हैं, वो शिखर के अंदर बाहर निकलती हैं। अब शिखर के अंदर से जो बाहर निकलेंगी वो फैल नहीं पाएंगे, तो उन वर्णनाओं को ध्वजा ग्रहण करता है, और ध्वजा जो लहराती है वो हवाओं से टच होती है, तो वो हवाएं जो टच करती हैं उस एनर्जी को, फिर वे हवाएं जहाँ तक जाती हैं वहाँ तक उन वर्णनाओं का प्रभाव पड़ता है। ध्वजा लगाने का जो वास्तविक कारण है वह यही है कि उस पवित्र स्थान की वर्णनाएं, क्योंकि ध्वजा आगे जाएगी नहीं, मंदिर आगे जाएगा नहीं, शिखर आगे जाएगी नहीं, तो उन वर्णनाओं को ध्वजा अपने अंदर ग्रहण करके और हवा नियम से ध्वजा से टकराएगी, और टकराने के बाद वो कुछ देर रुकेगी। हवा ध्वजा को रोकती है, और जब वो रोकती है तभी तो फहराती है, हवा उसको धक्का मारती है, और जितने देर में वो ध्वजा को धक्का मारती है, ध्वजा के अंदर जो उस मंदिर की वर्णनाएं थीं वो हवा में चली जाती हैं, और हवा जाकर के जहाँ जहाँ जाती है वहाँ उसका मांगलिक वातावरण बनता है। इसके संबंध में आजकल वैज्ञानिक लोग इस पर खोज कर रहे हैं कि ये ध्वजाओं का संकेत मात्र क्या है, क्या इस ध्वजाओं से संकेत दे रहे हैं, तो उन्होंने इस प्रकार की खोजों को आज निकाल रहे हैं। वस्तुतः जब भी हवा चलेगी ध्वजा उस हवा से टकराएगी, हवा टकराएगी ध्वजा से, ध्वजा उसको इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा रुको, और रुकते ही बस वो फहरा जाएगी, हवा निकल जाएगी। ये इसका दूसरा चिन्ह तो होते ही है। ध्वजा से हम दूर से पहचान लेते हैं कि यहाँ कोई कार्यक्रम हो रहा है, किसका कार्यक्रम हो रहा है, और ध्वजा से पहचान लेते हैं। रही बात केसरिया ध्वजा सर्वश्रेष्ठ ध्वजा है। कई ध्वजाओं के अलग अलग प्रतीक होते हैं। जब कुछ ऐसी सुरक्षाओं के बंधन किए जाते हैं, कौन सी दिशा को हमें रोकना है, दिशाओं के हिसाब से कलरों का महत्व होता है, नेचर के हिसाब से कलरों का महत्व होता है। तो जब 10 दिशाओं को हम लोग या जो कार्यक्रम विधान आदि करते हैं, तो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्रकार के कलर की ध्वजाएं बांधी जाती हैं, क्योंकि उस ध्वजा उस दिशा से संबंध रखती है और वो अपना कार्य वहाँ करेगी, तो वो उस संबंध की बात अलग होती है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ ध्वजा केसरिया ध्वजा मानी गई है, जो सर्वश्रेष्ठ है, अनुकूल है। कुछ लोग पचरंगी ध्वजा को भी अभी प्रचलन में आ रहा है, कुछ अर्वाचीन शास्त्रों में पचरंगी ध्वजा मिली, लेकिन जब भी हमने देवों के विमानों के संबंध में ध्वजा लिखी, एक ही कलर की ध्वजा, 2 कलर वाली ध्वजाओं का उल्लेख अपने शास्त्रों में देवों के विमानों में भी नहीं मिली।
हर देव के विमान की अलग अलग कलर की ध्वजाएं मिली हैं। इसकी इस कलर की ध्वजा थी, इसकी इस कलर की थी, इसकी इस कलर की थी, लेकिन अनेक कलरों की ध्वजा का उल्लेख विशेष रूप से, लेकिन कुछ अर्वाचीन ग्रंथों में पचरंगी ध्वजा का उल्लेख मिला, जिसका 2500 निर्माण महोत्सव में उसको प्रतीक मान करके पचरंगी ध्वजा का प्रचलन अभी 2500 निर्माण महोत्सव से शुरू हुआ। श्रेष्ठतम ध्वजा केसरिया ध्वजा है, जो सुख समृद्धि दायक है। तेंदुखेड़ा दमोह से श्रीमती मोना जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि कुलकरों का जन्म तो जोड़ी से होता था और अंतिम कुलकर माता मरुदेवी ने गर्भ धारण करके भगवान आदिनाथ को जन्म दिया, जबकि कुलकर युगल संतान को जन्म देने के पश्चात समाप्त हो जाते थे, किंतु महाराज नाविराय और मरुदेवी के साथ ऐसा नहीं हुआ, ऐसा क्यों? कृपया समाधान। नाभिराय पहली बात तो हुंडा और स्वर्ण की देन है, और इस प्रकार की परिणति कुचित कजातित घटती है। तीसरे काल में तीर्थंकर का जन्म होना ये अपने आप में विशेषता कहलाती है। कई लोग ये भी मानते हैं कि प्रथम तीर्थंकर जब भी होगा उसर्पणी का, वो कुलकरों के यहाँ ही जन्म लेते हैं, अंतिम कुलकर के जब तक व्यवस्थाएं बदल जाती हैं, ऐसा मानते हैं। अमर पाटन से राजीव जैन की जिज्ञासा है, पूज्य आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। महाराज श्री, जिस समय क्रोध का उदय होता है उस समय अन्य कषाय जैसे मान माया लोभ का क्या होता है? कृपया समाधान करें। मान माया लोभ सब अपने आप में क्रोध रूप संक्रमित हो जाती है। उदय तो उनका होता है सबका, लेकिन जब क्रोध का उदय होता है, क्योंकि एक समय में एक ही कषाय उदय में होती है, क्रोध मान माया लोभ बंध चारों का होता है, सत्ता चारों की है, लेकिन उदय एक समय में एक का ही होगा। और जब एक का उदय है तो क्रोध का जब उदय है तो मान माया के निषेक हैं, वो क्रोध कषाय के रूप में स्तूप संक्रमण होता है। एक हमारे यहाँ संक्रमण का नाम है स्तूप संक्रमण। जो उदयावली में पड़ी हुई प्रकृतियाँ स्वयं उदय में नहीं आती, वे अपने एक समय पहले आने वाली प्रकृति के रूप में संक्रमित होकर के झड़ जाते हैं। अचनारा से अंकित जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि तत्वार्थ सूत्र को मोक्ष शास्त्र क्यों कहा गया है? इसके पीछे कोई कारण है? कृपया समाधान करें। तत्व का सूत्र है, सूत्र यानी सूत्र तत्वों को बताना, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। पहले अक्षर तत्व शुरू हुआ है, तो तत्व के सूत्र हैं जिसमें वो तत्वार्थ सूत्र है। ऐसा परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सदासागर जी महाराज के मुखारविंद से होने वाले जिज्ञासा समाधान में देश विदेश में अपने घरों पर ब्राजेट टीवी के समक्ष जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल के माध्यम से जिज्ञासा भेजने वाले, देखने वाले, सुनने वाले उन सभी भक्तगणों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर आने वाली 21 जून को बहुत विशाल रूप से एक शिलान्यास समारोह का कार्यक्रम रखा है, भूमि शुद्धि शिलान्यास समारोह। उसी शिलान्यास के दौरान एक 4 जनाले एक भक्त ने गुप्त दान में प्रदान किए थे। वही भक्त ने कल फोन करके चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भैया जी मंदिर तो हमारा बनेगा लेकिन भूमि दान तो हमारा हुआ ही नहीं। तो उन्होंने कहा 1 बीघा जमीन हमारी ओर से भी घोषित कर दी जाए। 7 कलश 51 श्रीफल में एक बार ऐसे भक्तों के सम्मान, देखो कितनी चिंता हो गई कि मंदिर तो मैं 4 बना रहा हूं लेकिन जमीन तो मेरी है ही नहीं। तो उन्होंने स्वयं चला करके ये निवेदन किया और कहा कि पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद दिलाओ और 1 बीघा जमीन मेरी तरफ से घोषित कराओ। सबके लिए जिनकी अनुकूलता बनती है, जबरदस्ती नहीं है। बहुत श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है। अपनी जमीन में स्वयं में उस जब शिलालेख लगेगा मंदिर के अंदर, उसमें लिखा जाएगा इन्होंने स्वयं की जमीन में स्वयं के पुरुषार्थ से यह मंदिर बनाया। उसका जमीन का हवाला भी उस शिलालेख में होगा, क्योंकि श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है कि जमीन भी स्वयं की है, मंदिर भी स्वयं बनाया है। तो कल ही हमने प्रवचन दिया था जमीन के संबंध में कि यदि मंदिर और जिनालय के संबंध में हो तो आप सबसे पहले जमीन के संबंध में विचार करें, क्योंकि जमीन के ऊपर मंदिर बनना एक बहुत बड़ी चीज़ है। कल मैंने इस पर विस्तार से सुबह और शाम दोनों समय बड़ा उससे बड़े लॉजिक से आगम से कहा था। भूमि दान का एक हाँ, यदि आपका दोनों में से एक करना हो तो पहले भूमि दान करो, यदि मौका मिलता है तो। मंदिर में से 2 में से एक की आपकी शक्ति है, मूर्ति में से और भूमि में से एक की शक्ति है, तो पहला भूमि दान संसार की समृद्धि के लिए। और तुम्हें संसार खत्म करना है, मोक्ष की बात है, तो फिर मूर्ति श्रेष्ठ है ही। दोनों दृष्टियों से हमने बताया था। एक अभ्युदय दृष्टि से कल बताया था
तो ये बहुत श्रेष्ठ है। जिनकी समर्थ है, अनुकूलताएं हैं, वे अपने अपने जिनालय की भूमि भी बोल सकते हैं कि मेरा जिनालय भी है, मेरी भूमि है। आपकी वही भूमि होगी जहां आपका जिनालय होगा। आपके नाम से आपको उस पर लिखा जाएगा कि जहां ये जिनालय बन रहा है, यह जिनालय भी की भूमि भी इन्हीं श्रेष्ठी दातारों की है जिन्होंने मंदिर बनाया। उस शिलालेख में भी अंकित होगा कि ये भूमि सहित जिनालय बनाया गया है। बहुत बड़ी चीज है। ऐसा भाव आना बहुत अच्छा कहलाता है। जब अपन इतने इतने बड़े बड़े मंदिर बनाएंगे और भूमि में क्या लगना है, थोड़ा सा तो द्रव्य और लगना है, और थोड़ा सा द्रव्य लग के भूमि भी अपना, जिनालय भी अपना, भगवान भी अपने, शिखर भी अपना, कलश भी अपना, सारा जगत अपना हो जाएगा। महाराज श्री, आपका आशीर्वाद जैसे ही भक्तों को मिलता है तो एक भक्त ने और गुप्त में 1 बीघा जमीन घोषित की, उसके सम्मान में तालियां। एक भक्त ने 1/4 बीघा जमीन मोहिनी, प्रतीक, छाया, खुशी, दक्ष, जैन, कटारिया, टीकमगंज, अजमेर से प्राप्त हुई है। सभी के सम्मान में, आभार में जोरदार तालियां। आइएगा, चलते हैं हम जिज्ञासा समाधान की ओर ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरी आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में विराजित गुरुवर की पावन श्री चरणों में अनंतो बार नमोस्तु। गुरुजी, किसी जीव ने पहले मेरी आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में विराजित गुरुवर की पावन श्री चरणों में अनंतो बार नमोस्तु। गुरुजी, किसी जीव ने पहले मनुष्य या त्रियंच आयु का बंध करने के पश्चात बाद में शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो वह जीव भोग भूमि का मनुष्य या त्रियंच बनेगा। जिज्ञासा है गुरुजी, तो वह बद्धायुष्क जीव क्या उत्तम भोग भूमि का ही मनुष्य या त्रियंच बनेगा, अथवा मध्यम और जघन्य भोग भूमि का भी मनुष्य त्रियंच बन सकता है? कृपया समाधान। जघन्य और मध्यम तीनों का बन सकता है। विशेष रूप से यदि उसके परिणामों में उत्कृष्टता है तो उत्तम, ये निश्चित है कि वो भोग भूमि का बनेगा। उत्तम भोग भूमि का बने ऐसा कोई नियम नहीं है, मध्यम जघन्य का भी बन सकता है। अगली जिज्ञासा पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। रमेश गतिया, गांधीधाम। गुरुवर, आज के प्रवचन में आपने बताया कि प्रगति कैसे कैसे जीव को दुख देती है। पहले निगोस्त निकला तो उसको दुख दिया, फिर उसको आगे 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय तकलीफ देती गई, क्योंकि वो उसको तकलीफ दे उठाने दिया। प्रकृति का यही सिद्धांत है। और पर इससे जो जीत जावे कि प्रकृति के अनुसार चले तो वो आदमी जीत जाता है। गुरुवर, ऐसा ही पूर्व काल में आपने बताया कि पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज ऐसे ही हुए कि जन्म से माँ बाप का देहांत हो गया। बनारस में पढ़ने गए तो पैसे नहीं थे, स्कॉलरशिप नहीं ली, स्वाभिमान से उन्होंने अपनी पढ़ाई करी और धर्म का डंका बजाया। गुरुवर, अब ये समय ऐसा आ गया है कि जो ज्ञान सागर जी महाराज और जिसके लिए आप राजस्थान में आए, और राजस्थान में आए आपको 27-28 साल हो गए गुरुवर, और जिस कारण से आए वो समाधि आज उस प्रकृति, जैसे आप प्रकृति तकलीफ दे रहे हैं उसे ही वैसे आप भी उस समाधि को तकलीफ दे रहे हो क्या गुरुजी, कि आप भी परीक्षा ले रहे हो प्रकृति की? तो गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि क्यों ना इस पूरे ब्रह्मांड में ज्ञान सागर जी की समाधि ऐसी टनाटन बन जाए, बढ़िया बन जाए, और आपका सानिध्य रहे। आपने न जाने कितने तीर्थ बना दिए गुरुवर, और कितनी जगह काम कर लिया, पर क्या ज्ञान सागर जी की समाधि की तरह, प्रकृति की तरह आप भी उसका परीक्षा ले रहे हो गुरुवर? मेरा आपसे करवत अनुरोध। देखिए भाई, पहली बात है, प्रकृति दुख नहीं देती। हमने ये कहा था, प्रकृति ने जीव को निगोदिया रूप में प्रस्तुत किया, बाद में वो अपनी परिणति के अनुसार सुखी दुखी होता है। तो कर्म के कारण ज्ञान सागर के मन में दुख हुआ, दुखी हुए, और उस कर्म के कारण उनकी जीवन, लेकिन उन्होंने अपने पुरुषार्थ के बल पर कर्म के दिए हुई अभिशाप को वरदान में बदल दिया। अब रही बात, मैं तो राजस्थान में जिसलिए आया था, वो ज्ञान सागर का डंका बजाना था तो मैंने बजा दिया और घर घर पहुंचा दिया। लेकिन ज्ञान सागर आलसो नसीराबाद नहीं है। मेरे गुरु ज्ञान सागर थे, ना कि नसीराबाद। अब रही बात नसीराबाद के समाधि स्थल में है तो मैं क्या करूं? तो तुम खुद चंदन पड़ा चमार घर, नित उठ कूटे चाम,
चंदन बेचारा क्या करे, पड़ा नीच से काम। अब इसमें ज्ञान सागर क्या करेंगे, मैं क्या करूं? चंदन पड़ा चमार घर, चंदन का टुकड़ा है, वो चमार को मिल जाए तो क्या कूटेगा? तो बस अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, इतना ही बहुत है। आज नजीरवाद गर्म हो जाएगा। अब तुम्हारे लिए पहली बात तो नसीराबाद तुम्हारी समाधि स्थल ज्ञान सागर चलेगा। पहले बात तो वहां धड़ों का ही निपटारा नहीं होता है। दोनों धड़ी लट पर जब जब विकास की बात आई, 20 साल में मैंने 10 बार विकास का सोचा, पर इस बार जब मैं गया, जब आमा चतुर्मास था, पहली बार सारी समाज एक हुई। और एक बार एक होने का परिणाम ये निकला कि समाधि स्थल में बहुत कुछ उम्मीदें जगने लगी। और अब समाधि स्थल में जिस ढंग का तीर्थ बनाने का मेरा भाव है, वो तो मैं आशीर्वाद पहले दे ही चुका हूं। अब उसको कार्य रूप परिणत तो आप लोगों को करना है। मेरी तो एक सीमा होती है, क्योंकि जब तक समाज का जागरूकपना, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, कोई भी भगवान होता है, गुरु होता है, उसका अतिशय, उसकी प्रभावना भक्त के ऊपर आधारित होती है। ज्ञान सागर अपने ग्रंथों का इतना प्रचार नहीं कर पाए। आज उनका प्रचार हम लोग कर रहे हैं, वो कर भी नहीं सकते थे, वो कर भी नहीं सकते थे। उन्होंने तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने तो उन्होंने क्या ग्रंथ लिखे, उन्होंने अपने शिष्य आचार्य श्री को नहीं बताए। जब आचार्य श्री के पास हमने सारे ग्रंथों की लिस्ट भेजी, तब आचार्य श्री ने यह कहा, मुझे भी पता नहीं था कि ज्ञान सागर ने इतने ग्रंथ लिखे। आप बताओ, वो तो उनके साक्षात शिष्य थे, उनको ही नहीं बता कि उन्होंने छोटे छोटे इतने सारे ग्रंथ लिखे। क्योंकि कुछ उन्होंने ब्रह्मचर्य अवस्था में लिखे, कुछ ग्रंथ हिसार में, हरियाणा में जाके मिले, उन्होंने लिखे, वहीं छोड़ दिए, वहीं छपे, वहीं छोड़ दिए। तो उनको ही मालूम नहीं था, उन्होंने अपने शिष्य को ही नहीं बताया कि बेटा मैंने इतने ग्रंथ लिखे, उन्होंने बताया, उनको मालूम। तो अब ये तो सारी चीजें हैं, अपनी खोज की बात है, अपन ने खोज करके। आप लोग नसीराबाद चाहो, मैंने प्रवचन भी दे चुका हूं, चाहो तो ज्ञान सागर को एक ताजमहल से भी अद्भुत चीज बना सकते हो, तो सारा विश्व वहां आकर के नतमस्तक हो सकता। लेकिन आप चाहो, मैंने तो बहुत सिर से पहाड़ फोड़ लिया है, प्रयास भी करता हूं, हिम्मत तो उन्हें करना पड़ेगी। अब तुम कहो साधु को भी रुकने के लिए, चतुर्मास आदि के लिए कभी प्रयास किया है क्या? नसीराबाद समाज ने आचार्य श्री के पास जाके कब प्रयास किए? आज आचार्य श्री को कितने साल हो गए नसीराबाद छोड़े हुए? कितने बार आचार्य श्री के पास जाके किस साधुओं के लिए चतुर्मास के श्रीफल चढ़ाए? किसने हिम्मत की? कब विचार किया? ये ऐसे ही मिलने वाला नहीं है महानुभाव। इसके लिए तुम्हारे लिए, तुम्हारी समाज को मेहनत करना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए। बार बार जब मेहनत करोगे, 100 बार मेहनत करोगे, तब एक आध बार कोई फल लगता है। हमेशा तुम साधुओं पे दादागिरी दिखाते हो, उनके शिष्य आए नहीं है, आपके गुरु की समाधि है। अरे गुरु की तो है, लेकिन जमीन तो तुम्हारे बाप की है। जमीन में तो नसीराबाद लिखा है, उसमें सुधा सागर नहीं लिखा है। जमीन तो, हाँ, जमीन में तो लिखा है नसीराबाद। तो साधुओं की एक सीमा होती है। श्रावक वहां का है, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। जय हो। ऐसा करना। अगली जिज्ञासा हो इसके पूर्व एक और सहस्कूट जिनालय में प्रतिमा 171 में स्वर्गीय श्रीमान प्रकाश चंद जी झांझरी की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला देवी झांझरी, सुपुत्र संजू सुनीता चहक झांझरी विजयनगर गुवाहाटी आसाम से प्राप्त हुई है। महाराज श्री, एक भक्त ऐसे आपके जो कि सोनीपत वाले रेणु सुभाष जी सोनीपत, यहाँ पर उन्होंने एक संत निवास बनाने की स्वीकृति दी थी। आज उनके भाव बने कि संत निवास भी क्षेत्र की जमीन पर बने, ऐसा क्यों? तो उन्होंने भी 1 बीघा जमीन और इस क्षेत्र के लिए प्रदान करने की स्वीकृति दी है। लिखा जाएगा इन्होंने जमीन, इनकी जमीन है और इन्हीं का संत निवास है पूरा। बहुत अच्छा। आइएगा अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। चरणों में नालंदा विद्यालय परिवार का कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुवर, आज की जिज्ञासा ये है, 4 घातीय कर्म प्रत्येक संसारी जीव के साथ सदैव विद्यमान रहते हैं, फिर भी इनका वर्णन 24 मारणा स्थानों में नहीं आता है। गुरुवर क्यों
कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्लियर आवाज नहीं आ रही, पहले शुरुआत बोलना क्या है? रिपीट करो एक सेकंड। गुरुवर के चरणों में नालंदा विद्यालय परिवार का कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुवर, आज की जिज्ञासा ये है, चार घातीय कर्म प्रत्येक संसारी जीव के साथ सदैव विद्यमान रहते हैं, फिर भी इनका वर्णन 24 मारणा। समझ गया। ज्ञान मारणा के अंतर्गत आता है। जो ज्ञान मारणा है उनके अंदर मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण आदि, और जो अंतराय कर्म के अंदर जो है वो अपने आप में 5 अंतराय आ जाते हैं। मोहिनी कर्म के अंदर मोहिनी आ जाता है, और जो दर्शनावर्णी है वो दर्शनावर्णी के रूप में आ जाता है। तो आ तो जाता है कहीं ना कहीं रूप में, किसी ना किसी रूप में। चारों घातिया कर्म जो हैं मारणा और गुणस्थानों में देखा जाता है ना, जीव कौन से कर्म के अंदर है। दर्शनावर्णी आदि जो हैं इनकी प्रकृतियां हैं, कौन किस गुणस्थान तक है, कौन किस प्रकार की हैं, तो इनको कर्म के रूप में व्यवस्थित किया गया। यानी दर्शनावर्णी को ढांकने, दर्शन को ढांकने वाला दर्शनावर्णी, ज्ञान को ढांकने वाला ज्ञानावर्णी, अंतराय है, मोहिनी है, तो इनको कहीं ना कहीं किसी रूप में विवक्षित है। क्योंकि इन 4 घातिया कर्मों का ही तो सारा परिवार है। जैसे चक्षु दर्शन, दर्शना आएगा तो चक्षु दर्शन है, अब उस चक्षु दर्शन वर्णन कर्म का उदय का वहाँ वर्णन कर दिया जाएगा। तो कर्म के रूप में इनको विवक्षित कर दिया गया है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्त गुरुदेव, मैं खुशी जैन भिलाई से हूँ। मार्च में अस्वस्थता के कारण मेरे परिवार में के एक व्यक्ति ने मन्नत मांगी थी कि अगर ये स्वस्थ हो गई तो इसे कुदेव के दर्शन के लिए ले जाएंगे, परंतु मेरा कुदेव दर्शन का त्याग है। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, कृपया समाधान कर। अपने परिणामों में दृढ़ करना चाहिए। किसी ने ऐसी गलत प्रतिज्ञाएं कर ली हैं, किसी ने एक प्रतिज्ञा कर ली कि मैं इसके घर में चोरी करूंगा, मैं इसका मर्डर करूंगा, तो क्या ये नियम माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। गलत नियम लेने से, उसके तोड़ने से फायदा ही है, हानि नहीं। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु गुरुवर, रामगंज मंडी से शोभित जैन, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, जब भी जीवन में असाता कर्म का उदय आया, तब आपके मुख से शांति धारा का सौभाग्य अर्जित किया, और जैसे ही शांति धारा संपन्न हुई, वो असाता कर्म इस तरह से भागता हुआ नजर आया, मानो कह रहा हो कि भाई तुमने शांति धारा क्यों करवा ली, अब मुझे जाना पड़ेगा। और ये आपके जो गुरुवर सुधा सागर जी हैं, इनकी और मेरी तो बिल्कुल नहीं बनती। जहाँ इनका आशीर्वाद होता है वहाँ मैं रुक नहीं सकता। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि शांति धारा के प्रभाव से जो असाता वेदनीय भागता हुआ दिखा, क्या उसे यदि कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से समझें तो वो अपना फल दिए बिना निष्फल हो गया, अथवा वह कुछ समय के लिए उपशमित हुआ है, शांत हुआ है, और अवसर आने पर फिर से उदय में आएगा? कृपया समाधान कर। दर्शन के अंदर जो भी कर्म किसी निमित्त को पा करके अपना समय परिवर्तित करते, वो 2 रूप में रहते। उपशमित भी होता है और संक्रमित भी होता है। यदि आपकी भावना में, आपकी शांति धारा में अति विशुद्धि, अति श्रद्धा की है, तो वो संक्रमित हो जाता है। शास्त्रों में अशुभ कर्म शुभ में परिणत हो जाते। पूज्यवर भीरसेन स्वामी महाराज ने धबला जी में लिखा कि 30 कोड़ा कोड़ी की असाता बांधी थी उसने। 30 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक वो रोता रहता। ऐसा बाद में उसने इतना शुभ परिणाम किया कि पूरी असाता शुभ में परिवर्तित हो गई। बोलो कितना बड़ा ढेर! 30 कोड़ा कोड़ी की असाता पूरी शुभ में परिणत हो गई, नीचगोत उच्चगोत में परिणत हो गया। तो ये क्या होता है, जब अति विशुद्धि से कोई कार्य धर्म का करते हैं तो अंदर सत्ता में पाप कर्म पुण्य के रूप में परिणत हो जाते हैं, बिना फल दिए नहीं। उनका संक्रमण है, इसी को संक्रमण बोलते हैं। और संक्रमण अशुभ कर्मों का शुभ रूप होता है, शुभ कर्मों का भी शुभ रूप भी हो जाता है। यदि आपने अश्रद्धा की, पाप आदि किया, तो जो शुभ कर्म बंधे थे वे अशुभ रूप में संक्रमित हो जाते हैं। तो एक संक्रमण की व्यवस्था चलती है।
वो अपना उसी रूप में फल नहीं देंगे, अब वो पूर्ण रूप में फल देंगे, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। निर्यापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महाराज को सौरभ जैन परिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अगर कोई प्रतिमा का पिछले साल 2 साल में पंचकल्याण के साथ स्थापना हुई हो और आज की डेट में वहां पर शांति धारा दिवस के दिन मस्तकाभिषेक होना चाहिए या नहीं? समाज वालों का कुछ का कहना कि साल में एक बार पर मस्तकाभिषेक होता है, जो कि नवंबर में पंचकल्याण की वर्षगांठ पर होता है। कृपया महाराज जी समाधान कोई करें। बात नहीं, ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। सामाजिक जो कमेटियां होती हैं वो जो व्यवस्थाएं बनाती हैं वही व्यवस्था श्रेष्ठ रहती है, क्योंकि व्यवस्थाएं कमेटी और समाज के अनुसार चलना चाहिए, व्यक्ति और मूर्ति के अनुसार नहीं। अगली जिज्ञासा पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज श्री, मैं नीरज जैन जबलपुर से। आपके आशीर्वाद एवं प्रेरणा से भगवान महावीर स्वामी के ज्ञान कल्याणक पर प्रकृति मित्र कार्य जबलपुर में प्रारंभ किया है एवं अब तक 300 से अधिक पौधे सुरक्षित स्थानों पर लग गए हैं, जो आगे चलकर वृक्ष जरूर बनेंगे। महाराज श्री, मेरा यह प्रयास है कि अधिक से अधिक संख्या में लोगों को प्रकृति मित्र बनाऊं और यह कार्य जो जबलपुर से चालू हुआ है वह पूरे भारतवर्ष में जन जन तक पहुंचे। महाराज श्री, आपका आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन चाहिए। मैं पहले ही आशीर्वाद दे चुका हूं कि हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में मरने के पहले 5 वृक्ष लगा के मरना है। कहीं भी लगा है दुनिया में, 5 वृक्ष लगा के हर व्यक्ति को मरना है। और इसके लिए संकल्प कर ले कि मैं कहीं ना कहीं 5 अकेले छोटे से वृक्ष नहीं, उसका बड़ा करना है। जैसे आप बेटे को जन्म ही नहीं देते, जन्म देकर उसको बड़ा करते हैं, उसको पैर पे खड़ा करते हैं, इसी प्रकार पेड़ लगाने के बाद उसको इतना बड़ा करें कि वो अपने आप में सेल्फ हो जाए। फिर कम से कम एक पेड़ लगाने के बाद उसकी 5 साल तक सेवा करना है। एक बालक को जन्म देने के बाद आप उसकी 20 से 25 साल सेवा करते हैं। 20-25 साल तक वो बच्चा फिर सेल्फ हो जाता है, अपना कमाने खाने लग जाता है, फिर तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ती। इसी प्रकार वृक्ष को 5 साल की जरूरत है आपकी। पेड़ लगाने के बाद 5 साल तक उसको खाद पानी दिया जाए, 5 साल के बाद वो पेड़ स्वयं कमाने लग जाता है, स्वयं खाने लग जाता है। इसलिए पेड़ लगाते समय इसके साथ ये भी जिम्मेदारी लें कि उसको बालक के समान 5 साल तक उसका सब कुछ लालन पालन आपको करना चाहिए। और हर व्यक्ति को कम से कम ऐसे 5 पेड़ लगा करके ही अपने जीवन का अवसान करना चाहिए। जन्मदिन आते हैं और भी खुशी के दिन आते हैं, इनकी खुशियों में आप वृक्ष लगाइए, इनसे बहुत बड़ा पॉजिटिव है। आपका जन्मदिन है, आप ऐसा बढ़िया पेड़ लगाइए। मेरा विश्वास है कि पेड़ जितना बड़ा हरा भरा होगा वो पेड़ तुम्हारी जिंदगी को हरा भरा कर देगा। आपने जन्मदिन पे लगाया है और हर जन्मदिन पे जाकर के उस पेड़ के नीचे बैठिए। जो आपने जन्मदिन के ऊपर पेड़ लगाया है उसको जब तुम्हारा जन्मदिन आए उसके पास जाकर बैठिए, 5 मिनट के लिए बैठिए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें, बैठिए उसकी छाया में। वो तुम्हें इतनी सौगातों से भर देगा कि आपके जन्मदिन पर आपने मुझे जीवन दान दिया था। आपकी शादी की सालगिरह आती है, आप 2 पेड़ लगा करके कहीं आइए और दूसरी साल में जाकर दोनों जोड़े जाकर उसी पेड़ के नीचे बैठ रहे, दोनों मिलकर के एक लगा दीजिए। और दूसरी दिन फिर जब दूसरी वर्ष आवे वहां जाकर के दोनों बैठिए, देखिए उनके सौभाग्य की कैसी सौगात मिलती है। पेड़ भी एनर्जी देते, बहुत बड़ी एनर्जी देते, आप उनको दे तो सही। आप अपनी किसी भी खुशी में उनको दीजिए। आपकी बेटी को विदा करते हैं, बेटी को विदा कर देते हैं, बेटी का नाम का एक पेड़ घर में लगाइए विदा करने के पहले। और बेटी से कहिए, बेटी तू जाएगी लेकिन तेरा पेड़ यहाँ रहेगा, उस पेड़ को देख करके मैं अंदाज लगा लूंगा कि मेरी बेटी सुखी है या दुखी है। एक पेड़ आप लगा दीजिए, बेटी के नाम का लगाइए। बेटी तू यहाँ से जाएगी, एक पेड़ छोड़ के जाओ। और उस पेड़ के लिए आप अपना अंदाजा लगाइए कि वो पेड़ को आप देख लेना, उस पेड़ में कोई ना कोई आपको संकेत देगा। वो यदि आपकी बेटी दुखी है, उस पेड़ में कोई ना कोई ऐसी संकेत मिलेगा जो आप उससे पहचान सकते। और आपको आज दुआ करना है, अपनी बेटी के ससुराल में बेटी है, उस पेड़ के सामने जो बेटी के नाम से तुमने लगाया था या बेटी ने लगाया था, वहां बैठकर 9 बार नमोकार मंत्र कर आप अपनी बेटी की दुआ कीजिए। और आपकी उस पेड़ के माध्यम से वो पेड़ आपकी दुआ को बेटी के पास भेज देगा।
इतनी ताकत होती है इन प्रकृति में। ये 5 जो स्थावर होते हैं, सारा जगत इन्हीं से चल रहा है, सारा जगत इनकी वर्णाओं को ग्रहण कर रहा है। तो यदि आपके मन में ऐसी परिणति हो तो हर कार्य में, आपने व्यापार किया है, व्यापार के साथ उस फैक्ट्री में एक पेड़ लगाइए। आपका यदि कोई, आपका ऐसा कोई स्थान है, वहां एक पेड़ लगा दिए, नागल के दिन लगाइए। न्यू जिस दिन भर रहे हो उस दिन लगाइए। जिस दिन फैक्ट्री की शुरू कर रहे हो, मकान की शुरुआत कर रहे हो, उसी दिन पहले एक पेड़ लगा के शुरुआत कीजिए और उस पेड़ के साथ में आप अपनी उसकी जिंदगी की डोर जोड़ दीजिए। फैक्ट्री में एक पेड़ लगा दीजिए और उस पेड़ की सुरक्षा जैसे होती जाए, जब भी आप फैक्ट्री के अंदर में टेंशन में आए, झगड़े, कोई आफत में आए, उस पेड़ के नीचे बैठ जाइए जो आपने फैक्ट्री के साथ चालू किया था, फैक्ट्री के साथ लगाया था। वहाँ 5 मिनट बैठिए, आपको कोई ना कोई समाधान मिलेगा, कोई ना कोई सौगात मिलेगी। प्रकृति को करना चाहें तो सब लोग बहुत कर सकते हैं। ये बहुत छोटे छोटे से टिप्स अपनी ज़िंदगी में बहुत बहुत काम आते हैं महानुभाव। सबसे मेरा कहना है, जहाँ बने तुम वृक्ष लगाओ, दुनिया में कहीं लगाओ। आपके पास स्थान नहीं है, दूसरी जगह लगाओ। नहीं है, आप पूरे गांव वाले, मैंने एक बहुत अच्छी सलाह दी थी, हर गांव वाले जिनके यहाँ जगह नहीं है, हर शहर वाले, कोई ना कोई शहर के बाहर जो सरकारी जमीन पड़ी हो, उस जमीन को सरकार को नोटिस दे करके गिरफ्त में ले लो और कहना कि यहाँ हम वृक्षारोपण करना चाहते, और आप उसको बढ़िया तारबंदी करके पूरे गांव के लोग जाकर के उस स्थान पर एक एक वृक्ष लगाए, पूरे गांव के लोग। और गांव के लोग भी अपने गांव के बाहर एक स्थान को घेर करके और एक बहुत सुंदर बगीचा तैयार कर सकते हैं, और वहां लिखा जाए जिस व्यक्ति का जन्मदिन आएगा वो एक पेड़ यहाँ लगाने जाएगा। तो बहुत बड़ी चीजें बन सकती है, महानुभाव करना चाहिए। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज श्री जी, कोटा से जिज्ञासा है कि बहुत बड़ी चीज है। अभी पिछली बार आमा वालों ने कम से कम 5 से 7 हजार पेड़ लगाए थे। अभी खुशी है कि उन्होंने हर व्यक्ति के नाम की पूरी प्लेट लगा दी और पूरी वीडियो बनाकर जिसका जो पेड़ था उसे घर भेजवाने की व्यवस्था कर रहे हो कि आपका ये पेड़ है, आपका पेड़ इतना हरा है, पूरी फोटो। मैंने उनको आदेश दिया था अभी 1 महीने पहले यहाँ से कि आप लोग जाकर के वहाँ फोन करिए कि मैंने पेड़ का दान दिया था, मेरे पेड़ की। आप अपने बच्चे की खबर लेते हैं, आप बच्चे को हॉस्टल में भेज देते हैं, आप बच्चे को कहीं भेज देते हैं, उसकी खबर लेते हैं मेरा बच्चा कैसा है। आपने पेड़ का दान दिया है तो पेड़ की खबर लीजिए कि मेरे पेड़ का क्या हाल चाल है, पेड़ की मुझे फोटो काफी भेजिए। जैसे बच्चे का तो वो आजकल मोबाइल में शक्ल दिख जाती ना, वो क्या व्हाट्सएप क्या बोलते हो, ऐसे कहिए मेरे पेड़ को दिखाओ व्हाट्सएप पे और पेड़ की फोटो मंगाओ। यदि इतनी चिंता तुम करोगे तो पेड़ भी तुम्हारी चिंता करेगा। और उन्होंने पूरा का पूरा 5000 पेड़ों की पूरी लिस्ट बनाकर नाम टांग करके और सबके लिए शायद भेजा है, ऐसा हमें सुनने में आया है। विनीता जैन बिजौलिया, और इसके बाद तैयार रहे मनोहर जी काला महुआ। महाराज जी के चरणों में त्रयबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, समशरण में भव्य जीव ही जा पाते हैं, अभव्य नहीं। तो अभव्य और भव्य जीवों की पहचान कैसे होती है, और अभव्य जीव धर्म क्रिया करने के बाद भव्य बन जाते हैं क्या? वहाँ पर क्या है, सब सिस्टम लगे हुए हैं। अभव्य जब जाता है तो वहाँ जो भगवान का श्री मंडप होता है, वहाँ स्तूप बने हुए, वहाँ इतना तेज होता है कि अभव्य की आंखें चकाचौंध हो जाती। अभव्य के कदम वहाँ बढ़ते ही नहीं, अपने आप कदम रुक जाते, उसे अभव्य कूट कहते हैं। तो वो नेचुरल रूप से वहाँ का अतिशय होता है कि अभव्य प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन अभव्य कभी भव्य नहीं बनेगा क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है। मनोहर जी काला, इसके बाद तैयार हैं ब्रजेश जी शास्त्री महुआ। परम पूज्य मुनि पंगव 108 शुद्धा सागर जी महाराज से संघ को त्रयबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, उपाध्याय परमेष्ठी के 25 मूल गुण होते हैं, तो क्या उन साधु परमेष्ठी के भी तो उसमें पाए जाते, उन्हीं के पाए जाते हैं? आचार्य परमेष्ठी के भी पाए जाते हैं कुछ, 25 परमेष्ठी के अलावा वो गुण भी तो उनमें विद्यमान है ना? वह उपाध्याय परमेष्ठी के कहे जाते हैं, लेकिन हों कोई ऐसा नियम नहीं है। हों तो इतने हो सकते हो। और वैसे ये 25 गुण जो द्वादशांग रूप होते हैं, बिना उपाध्याय परमेष्ठी की भी रहते। सुसागर आचार्य भद्रबाहु स्वामी थे, आचार्य के नाम से जाने गए, लेकिन उनके पास 25 गुण थे। तो ये आचार्य और उपाध्याय के गुण हैं,
ये अन्य साधुओं में ही पाए जाते जो ना आचार्य है ना उपाध्याय है, फिर भी 36 मूल गुणों का पालन करते, 10 धर्म का पालन करते, 12 तपों का पालन करते, 3 गुप्तियों का पालन करते, पूरे 36 मूल गुण पालते, लेकिन उसके बावजूद वो आचार्य पद पर नहीं। उपाध्याय परमेष्ठी 25 गुण, सामान्य मुनि जो द्वादशांग के पाठी होते, पूरे द्वादशांग का ज्ञान होता है, लेकिन वे उपाध्याय पद नहीं लेते। तो ये मूल गुण ऐसे गुणात्मक हैं जो कह दिए जाते हैं, और इनमें भी आचार्यों का मतभेद है। सभी आचार्य इन मूल गुणों को, जैसे पूज्यवर नेमिचंद महाराज हैं, वो उपाध्याय की परिभाषा क्या बनाते हैं, जो रहना जुत्तो निच्चा धम्मोपदेशनो निर्दह शोभ जायो अप्पा जदि वर बसो नमो तस्य। अब कितनी परिभाषा है, जो रहना जुत्तो, जो रत्नत्रय से निच्चा धम्मोपदेशनो निर्दह, नित्य धर्म का उपदेश देते। उन्होंने परिभाषा देखना, निच्चा धम्मोपदेशनो निर्दह, हमेशा धर्म उपदेश, प्रतिदिन धर्म के उपदेश में निरत रहते। शोभ जायो अप्पा, वो उपाध्याय परमर्थी हो, यदि वर बसो नमो तस्य, यदि यथि बरों में भी वो श्रेष्ठ होते। तो अब ये हैं, ये गुणात्मक हैं, अन्य में भी पाए जाते हैं। ब्रजेश जी शास्त्री महुआ। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रायः देखा जाता है कि धर्म और धर्मात्माओं में अंतर और भेद पाए जाते हैं, लेकिन पापियों में नहीं। जैसे मुसलमानों में सिया सुन्नी, जैनों में दिगंबर श्वेतांबर, इसी प्रकार से ईसाइयों में कैथोलिक आदि, और इसी प्रकार से धर्मात्माओं का प्रायः सहयोग कम मिलता है, लेकिन पापियों का संरक्षण करने के लिए पूरे सारे संसार के पापी एक हो जाते हैं। भारत का कोई पाप करके अमेरिका भाग जाता है, वहां के गुंडे बदमाश उसकी सेवा में लग जाते हैं। जबकि धर्मात्मा का देशनोदय का तपोदय चला जाए, तपोदय वाला चंद्रोदय चला जाए, तो उसको उतनी व्यवस्था नहीं मिलेगी, लेकिन पापियों को सारी जगह सब अनुकूलताएं मिलती जाती हैं। ऐसा क्यों? ऐसी बात तो थोड़ा पूर्णता तो नहीं कह सकते, पापी सब एक जरूर रहते हैं, और जब वे लड़ते हैं तो एक दूसरे को निपटाई के छोड़ते। सांप या तो लड़ते नहीं हैं, और सांप जब लड़ते हैं तो उनमें से एक जरूर मरता है। धर्मात्मा लड़ते तो हैं, लेकिन दोनों ही मरते नहीं हैं, लड़ते ही बस है, मरते नहीं, एक दूसरे को मारते नहीं हैं। तो ऐसी बात नहीं है। धर्म में भी अभी आजकल धर्म की शरण है, धर्म धर्मात्मा को कर रहे हैं। अब देखो, अराजक तत्व तो सभी में होते, हर संप्रदाय के अंदर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी। तो अब ये तो परिणतियाँ हैं, जब जैसा चलता जाए। व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति जब धर्म को व्यक्तिगत मान लेता है तो राग द्वेष पनप जाते हैं, और धर्म को जो सूर्य के प्रकाश के समान मानते हैं, वहाँ राग द्वेष मिट जाते हैं। आज नवदा भक्ति पूर्वक पड़गान करके आहार कराने का सौभाग्य मिला था। चांदमल जी, प्रभुलाल वर्धमान, प्रकाश जी ठक